श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1 भाग 3। सो वह तुरक राजद्वार में गयो, तब पुकार्यो, कहो जो साहिबजू, एक शाह अमू के बहू की को मेरे संग मिलाप है, सो मेरे संग बिटली है। सो अब हो मेरे देश चलीवे को कहत हूँ, तो वह कहत हैं जो हो तेरे संग चलूंगी, सो घनी लागू भई है। पर न जाने काली कहा बात भई है, स्त्री जाति को विश्वास नाही। ताते सिपाही भेज के वाको बुलाइए और बुलाई के पूछिए, मोको लिखियो दरबार को करवाई देहू, और तुम अपने लागे को द्रव्य सो मो पासते लेहू। तब हाकिम ने कहो जो वे कहाँ हैं। तब वह तुरक ने कहो जो वाके घर है, सो वाको मनुष्य बुलाई वे को पठवाई देऊ। तब वह स्त्री आवेगी, तब वाको पूछी के लिखो करी दीजियो। तब हाकिम ने वाको बुलाई वे को मनुष्य पठायो। तब वह तुरक ने मनुष्य सो कहो जो तुम अमू के साहूकार के घर के पाछे वह वाकी बहू ठाड़ी है, सो बुलाई लियाऊ। तब वह मनुष्य बुलावन को गए, तब वह वहाँ ठाड़ी हती। सो वासो मनुष्य ने कहो जो तोको राजद्वार बुलाई है। तब राजद्वार में आई के वह ठाड़ी भई। तब हाकिम ने पूछ्यो जो तू या के संग जाइवे में राजी है। तब वह स्त्री ने कहो जो हो या के संग जाइवे में राजी हूँ। मेरे आजू बरस दोए को संग है, सो हो बीटल गई हूँ, सो हो या के संग जाऊंगी। तब हाकिम ने नवींस दान सो कहो जो तुम या को नाम सब कुटुंब को नाम और या के शरीर के चिन्ह सब लिखी लेहू। सो वह तुरक ने उन नवींस दान सो कहो जो तुम मोको लिखो या को करी देहू। ता पाछे उन सब वाको नाम कुटुंब को, 7 पुरखा पिता को और 7 पुरखा ससुरार के नाम और सबन के नाम लिखे, और वाके मुख के वचन सुनी के सब चिन्ह लिखे। पाछे सब राजद्वार के लोग और भले मनुष्य के लोग सबन की गवाही करवाई और राज की मोहर छाप करवाई। ता पाछे लिखियो करके वह तुरक को हाथ में दीनो, विन को विदाई कीनो। तब यह अपने डेरा आए के वेश्या की छोरी को वाके गांव में पहुँचाए आयो। सो वाको द्रव्य बदियो हतो, सो वाको दीनो। ता पाछे दिन 4-5 बीते। तब राजद्वार जाई के फिरी के पुकारियो जो साहिब। वह स्त्री अब फिरी वा साहूकार के घर में गई, मोसो कछु बात करत में बदल गई है। सो अब कहत है जो मैं तेरे संग सर्वथा न आऊंगी। मोसो मिली खायो, मोसो जल पियो और बीटल के पाछे वाके घर में गई। मेरो द्रव्य खायो और राजद्वार में इतनो द्रव्य भरियो। ताते तुम हमारो न्याय करो, नात्रो हो मरूंगो, तुम्हारे माथे जीव देऊंगो। तब हाकिम ने मनुष्य पठवाई के वह साहूकार को बुलायो। तब वासो हाकिम ने एकांत में ले जाई के सब बात समाचार कहे, और वह लिखियो बतायो और कहो जो तुमको इतनी घर की सुधी नाही, ऐसी कहा है। भले भई सो भई, परी तुम भली जानो तो वह स्त्री को घर में राखो मती। वह स्त्री बीटल गई है, वाने यहाँ आई के सब कहो है। ताते तुम वाको या तुरक के साथ करी देऊ, याही में तुम्हारो भलो है। तब वह साहूकार ने कहो जो हो घर में जाई के पूछू, पाछे कहूँगो, मोको या बात की ठीक नाही। तब हाकिम ने कहो जो अब कहा ठीक करेगो, वह तो राजद्वार में आई के यह लिखियो करवाई के गई है, और अब स्त्री जाति को इतबार नाही। ताते हम अब कैसे छोड़ेंगे, सर्वथा या को दिवावेंगे। पाछे तुम राजी हो सो करो। ऐसो कही के हाकिम ने अपने 4 मनुष्यन सो कहो जो वह साहूकार के साथ तुम 4 जने जाई के वाके बेटा की बहू जो तुम्हारे कहे सूधी आवे तो भली, और नाही तो या के घर के भीतर धसी के वाकी चोटी पकड़ी के यहाँ लाऊ। पाछे उन मनुष्यन के साथ साहूकार ने जाई के घर में यह बात सबन सो कही। तब वह स्त्री तो कहे जो हो तो घर के बाहिर हूँ नाही गई, सो तुम घर की स्त्रीन सो घर के लोगन सो पूछो, और हो तो कछु या बात में जानती नाही। और घर के हु सब स्त्री लोगन ने कहो
जो ये तो कभू घर के बाहर जात नाही, हमारे पास आठों प्रहर बैठी रहती है। ऐसे कही, परी वे राज के मनुष्य माने नाही और कहो, जो हम या को तुम्हारे पिछवाड़े ते बुलाई के ले गए हैं और याने सब लिखियो करवायो है, ताते हम तो या को लिए बिनु नाही जाई, हमारे धनी की आज्ञा है। ऐसे कही के वाके घर में धसी के वह स्त्री की चोटी पकड़ी के घीसी। तब वह स्त्री रोवे, घनो विलाप करे, पर कोऊ सुने नाही। वाको तो राजद्वार ले जान लगे। तब वाने अपने ससुर सो कहो, जो भले तुम मेरे साथ राजद्वार में आवो और मेरे पिता को बुलाऊ। तुम सब ठींग ठाड़े रहो, ता पाछे जुवाब तो सुनोगे, पाछे तुम कहोगे सो हो करूँगी। ता पाछे वाको राजद्वार में ले जाई के ठाड़ी करी। तब तो घूंघट लाज कछु करियो नाही और बूझियो सो सब कहो। पाछे वा तुरक ने कही, जो अब यह स्त्री चरित्र कहाँ फैलायो है, अब चले नाही, यह कछु ख्याल नाही, इतने की गवाही है, ऐसो लिखियो ते करवायो है। ता पाछे वह लिखियो और पुरुषान को नाम और देह के चिन्ह सब बाँची सुनायो। तब वह स्त्री ने कहो, जो हो तो कछु जानती नाही, जो यह कैसे भयो है और यह कहाँ को है। ऐसे कही के रोवे और मूंड पीटे। तब राजद्वार के सब कोऊ कहे, जो यह स्त्री झूठी है, ताते या की कोऊ कछु मानो मती, स्त्री जन को विश्वास नाही। तब हाकिम ने कही, जो या को या तुरक को देऊ और दो उनको बाहर काढ़ी देऊ। तब वह स्त्री ने कहो, जो न जाने यह काहा कोप भयो है और कैसे लिखियो भयो है, परी प्रभुन को कछु कोप है, परी भले हो अब तो झूठी भई हूँ, ताते मेरो कहो कौन माने। परी पृथ्वीपति पास हम दो उनको दिल्ली आगरे पठवाऊ, वहाँ पृथ्वीपति पास साहा पास चलो, काहे ते जो हो तो कछु जानत नाही और कछु देखियो हूँ नाही और न जाने यह लिखियो कैसे भयो। परी हो मेरी देह त्याग करूँगी, मेरो भोग पूर्व जन्मों को आयो है, परी हो या को मेरे शरीर को हाथ लगावन नाही देऊँगी, हो तो देह त्याग करूँगी। तुम्हारो यावत जीवन लो यह कलंक टरेगो नाही, ताते तुम मेरे साथ चलो। कदाचित पृथ्वीपति में प्रभु को अंश है और वहाँ जो या बात की समझी पड़े तो तुम्हारो और मेरो कलंक मिटे। पाछे साहूकार ने हाकिम सो कही, जो पृथ्वीपति पास न्याय होएगो, ताते हमको पृथ्वीपति पास भेजो। तब हाकिम और राजद्वार के लोग मिली के वह तुरक को पत्र लिखी दीनो। ता पाछे वे सब वहाँ ते चले। सो केतेक दिन में पृथ्वीपति पास आए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर राजद्वार जाके वह तुरक ने हाकिम से कहा कि साहिब, एक शाह की बहू का मेरे संग मिलाप हुआ है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और वह मेरे संग मेरे घर चलने को भी राजी थी, परंतु कल क्या हुआ कुछ पता नहीं। अब वह मना कर रही है और स्त्री जाति का कोई नहीं होता है, इसलिए आप सिपाही भेज के उसको यहाँ बुलाओ और मुझे दरबार से लिख के दो, और आपका जो भी खर्च होगा वह मैं दूंगा। तब हाकिम ने सिपाही भेज के वह शाह के घर के पीछे वह तुरक ने जिस स्त्री को खड़ा किया था, वह स्त्री को वह हाकिम के मनुष्य ले राजद्वार ले आए। तब हाकिम ने वह स्त्री से पूछा कि तू इसके साथ जाने को राजी है। तब वह स्त्री ने कहा कि हाँ, मैं इनके साथ जाने में राजी हूँ, मेरा और इनका 2 बरस का संग है। तब हाकिम ने अपने नवीनदान को कहा कि इसका नाम, इसके कुटुंब का नाम, सब इसके शरीर के चिन्ह आदि सब लिखवा लो। तब जो यह स्त्री ने बताया वह सब उनने लिखा और राजद्वार के लोग और दूसरे लोगों की गवाही लिखाई। फिर राजा की मोहर छाप कराई। वह सब लिख के वह तुरक को दिया। तब वह तुरक वह लिखा हुआ लेके और यह वेश्या की स्त्री को लेके वापस आया। फिर वेश्या की स्त्री को द्रव्य देके उसके गांव में पहुंचाया। फिर 4-5 दिन बाद वह तुरक ने राजद्वार में जाके कहा कि साहिब, वह स्त्री फिर वह साहूकार के घर में चली गई है और अब मुझे कहती है कि अब मैं तेरे साथ नहीं चलूँगी, इसलिए साहिब अब तुम हमारा न्याय करो, नहीं तो मैं यहीं मरूंगा। तब वह हाकिम ने अपने मनुष्य भेज के वह साहूकार को बुलाया। फिर वह हाकिम ने साहूकार को सब बात बताई।
तब वह साहूकार ने कहा कि मुझे तो अभी कुछ पता नहीं है, घर जाके पूछूंगा और फिर कहूँगा। तब हाकिम ने कहा कि तुम्हारी बहू ही यहाँ आके सब लिखवा के गई है, इसलिए अब तुमको उसको यहाँ भेजना ही पड़ेगा। फिर हाकिम ने अपने 4 मनुष्य वह साहूकार के साथ भेजे और कहा कि इनकी बहू आए तो ठीक है, माने तो ठीक, नहीं तो उसको यहाँ बलपूर्वक पकड़ कर ले आना। तब वह साहूकार के साथ वह हाकिम के मनुष्य गए। तब साहूकार ने घर में सब बताया। तब वह स्त्री ने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ। तब उनके घर की सब स्त्रियों ने कहा कि हाँ, ये तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। परंतु राजद्वार के जो चाकर थे उन्होंने उसकी एक बात नहीं मानी और वह उसको बलपूर्वक पकड़कर राजद्वार में ले आए। फिर स्त्री को सब बताया। फिर हाकिम ने स्त्री को सब बताया कि देख, तूने ही ये सब लिखा है, इसलिए तू ये तुरक के साथ जा। तब वह स्त्री तो रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी। फिर कहा कि हम पृथ्वीपति के पास चलते हैं, वही इसका न्याय करेंगे। और वह स्त्री ने वह तुरक से कहा कि मैं मेरे देह का तुझे स्पर्श भी नहीं करने दूंगी। फिर हाकिम सहित सब दिल्ली पृथ्वीपति के पास गए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।